Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following questions, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both statement first and statement second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. Option B, both statement first and statement second are correct but statement second is not the correct explanation of statement first. Option C, statement first is correct but statement second is incorrect. Option D, statement first is incorrect but statement second is correct. Statement first, focal length of eyepiece of telescope is smaller as compared to the objective which has a large focal length and aperture. Statement second, for larger focal length of objective than eyepiece, magnification is more in astronomical telescope. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, जिनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दिया है कि फोकल लेंथ होती है जो आईपीस लेंस की वो कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की तुलना में टेलीस्कोप के अंदर। एंड स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें दे रखा है कि लार्ज फोकल लेंथ होने के कारण हमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज फोकल लेंथ होने के कारण मैग्निफिकेशन क्या है टेलीस्कोप के अंदर ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना मिलता है। यदि मैं इसको m से शो करूं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास होती है FO बाई FE के इक्वल। FO क्या है? FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। एंड ये तो हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर टेलीस्कोप, जो हमारे पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की होती है ये ग्रेटर देन होती है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस यूज किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एंड एक आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ये आईपीस लेंस की तुलना में ज्यादा फोकल लेंथ का एंड ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि अपर्चर साइज भी इसका ज्यादा होता है। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट जो हमारे पास फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की ये ज्यादा होती है आईपीस लेंस की तुलना में, एंड जो इसका साइज होता है या अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये भी क्या होता है? ग्रेटर देन आई लेंस होता है। तो अब बात करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं मैग्निफिकेशन एम की। मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एफ ओ बाई एफ ई। यदि हमारे पास एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई है तो जो मैग्निफिकेशन है ये हमारे पास ज्यादा आएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। सो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका अपर्चर एंड इसकी फोकल लेंथ इसीलिए बड़ी रखी जाती है ताकि जो मैग्निफिकेशन है ये हमें ज्यादा मिल सके। सो हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, एंड इसी तरह से जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट है, एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Both statement first and statement second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.